कि जी मुझे जी कुछ गुरुभाई। दिनों से ओम की ध्वनि तो खैर मुंह से निकल ही रही थी। 2-3 दिन से हर हर की ध्वनि निकल रही है। मैं जब मंत्र जाप करती हूँ तो ऐसे गर्दन आगे पीछे हिलती है तेजी से, और हर 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 हर। तो इसका तात्पर्य थोड़ा सा मैं समझना चाह रही हूँ कि ये एक शुभ संकेत है या क्या है, थोड़ा सा जी प्लीज बताइए। गुरु बहन, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं आमंत्रित जी करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जिनके साथ इस तरह का कुछ हुआ हो अनुभव, तो जी कृपया साझा करें। जी। चलिए पर लग बड़ा अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी मतलब भूपेंद्र जी ने इतना सुकून लीजिए। सा मिल रहा है मुझे तो, और फिर ऐसा लग रहा है कि शायद हर हर से मुझे कुछ अभी शिव का भी स्मरण हो जाता है बीच में। और तो मैं सोच रही हूँ गुरुदेव जो है अपने शिव के वो हैं, अवतार हैं, तो शायद हो सकता है इस वजह से कुछ हो। तो पता नहीं, पर 2-3 दिन से लगातार गर्दन तेजी से आगे पीछे हिलती है, और हर 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 की ध्वनि निकलती है मुंह से। जी जी पता नहीं। जी भूपेंद्र जी गुरु भाई, तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव जय बहन जी। गुरुदेव। ये जो ऑटोमेटिक जय जो आपको, गुरुदेव। हाँ, जो ऑटोमेटिक अंदर से आ रहा है ना, वो आपको अंदर से जी ऑटोमेटिक मजा भी आएगा, अंदर ही अंदर मजा आते रहेगा, जी आपको मालूम नहीं रहेगा कि आपके जी अंदर जी ही जी एंजॉयमेंट हो रहा है। इंडिविजुअल जी एंजॉयमेंट होगा, आपके साथ में मजा आएगा, आप जी अकेलेपन में खुश रहोगे। प्रक्रिया आपकी चलती जी रहेगी, अलग अलग जो प्रक्रिया आपके अंदर है ना, वो प्रक्रिया बाहर आएगी आपके अंदर से। पर जी उसमें आप जी जी मजे जी करोगे, आप मीन्स एक अकेलेपन में मजा आ जाएगा आपको, भगवान के नाम का जी आपको जी आनंद जी आ जाएगा उसमें आपको। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव बस भाई बस साहब। यही पूछना था कि ये शुभ संकेत ही है, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। और बहुत अभी भी मैं अभी बैठी चाय पी रही थी, हालांकि मेरा अभी मेडिटेशन इस समय नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा नहा धो के करती हूँ। लेकिन आज अपने आप ध्यान लग गया, बगैर किसी प्रयास के, बगैर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की भी नहीं की कि मुझे 15 मिनट का ध्यान लगा दीजिए, लेकिन ध्यान लग गया। और ध्यान लग गया और वही क्रियाएं होने लगी, और 15 मिनट बाद अपने आप ठीक हो गया। फिर मैंने भी तुरंत ज्वाइन किया उसके बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी आध्यात्मिक यात्रा गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा जी महसूस हो जी रहा है शायद। तो मैंने जी कहा आज मैं महेंद्र जी गुरु भाई पूछती कुछ हूँ। कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी। महेंद्र सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। क्या करो। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। माइक ऑन कीजिए भाई साहब, माइक आपका ऑफ है। अभी जी अभी आवाज आ रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ। आ रहा जय है। श्री गुरुदेव। जय जय शिव। गुरुदेव भाई साहब। मेरे साथ भी हरर तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ओम की खूब ध्वनि निकलती है ऐसे, जी जी और बड़ा आनंद बहुत आता है अच्छा। मेरे तो। ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये श्लोक ऑटोमेटिक ही निकलने लगा। हम्म तो इसका कोई और छोर नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या निकलता है मेरे तो। ओम पहले निकलता था नमः नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय, नमः नमः, फिर ओम नमः शिवाय, वो ऐसे निकलने लगा। फिर गायत्री मंत्र आधा निकलता था, फिर बाद में पूरा निकलने लगा। अच्छा अच्छा। जी जी तो ये शुभ संकेत ही माना जाएगा, इसको योगिक क्रिया में ही क्या ये शामिल तो किया कर आनंद लो सकते हैं। यात्रा का, आनंद यात्रा जी का आनंद भाई लीजिए। भाई साहब ने बड़ा जी जी। संक्षेप में बड़ी सटीक बात कही है, यात्रा का आनंद लीजिए। गुरु भाई, यात्रा मेरा का एक आनंद, अनुभव है, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल, साथ देव की सभी कृपा। के साथ साझा करूंगा इस बारे में। जी मुझे अभी याद आया, जी भाई साहब ने जैसे बताया ना, एग्जैक्टली ऐसा अनुभव नहीं है लेकिन कुछ मिलता जुलता है। जब मैं गुरुदेव से जुड़ा जुड़ा ही था, और मैं जैसे पहले ही बताया था कि मेरे पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी धार्मिक और उस तरह की रिलीजियस है। तो एक बार मैं कहीं मंदिर में गया, और वहां पे बैठे बैठे मेरा बहुत तेज ध्यान लग गया। उसका कारण था वहाँ की जो घंटियां बज रही थी, या जो वहाँ का आरती टाइप कुछ हो रहा था। तो आज जब मैं उस चीज को वापस मुड़ के देखता हूँ,
तो मुझे लगता है कि वो जो ध्यान लगना था वो सिर्फ मेरा भावुक होना था। समझ रहे हैं आप? कि कई बार जैसे आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हो और आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्योंकि वो वैसा माहौल था, तो मेरी एकाग्रता गुरुदेव में काफी बढ़ गई थी। मेरा मंत्र जाप, मतलब जैसे एक हीरो आता है, मैं एक थोड़ा सा अजीब सा उदाहरण दे रहा हूँ कि हीरो कोई गाने पे नृत्य कर रहा है, तो पीछे उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग चलते हैं, नृत्य करते हैं, पर हम उनको नहीं देखते हैं। तो मुझे लगा कि वो जो आरती और वो जो शंख नगाड़े बज रहे हैं, वो जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो हैं, और मेरा जो मंत्र चल रहा है वो जो हीरो वाला रोल उसका है, मतलब वो आगे। तो ये सिर्फ एक मेरा भ्रम था जो मैं आज देखता हूँ। इसका सदयोग से कोई कनेक्शन नहीं है। उस समय मेरी आस्था विभाजित थी, तो मुझे वैसा लग रहा था। देखिए, गुरुदेव ने आज की दिव्य लेखनी में भी हमने पढ़ा कि फिर मुझे अंदर से आवाज आई कि सिर्फ कृष्ण का जप कर। तो मैंने प्रणव हम्म हटा दिए। हम्म हम्म यहाँ हम्म से हम्म अनेक से एक में जाना है, हमें एक से वापस अनेक नहीं होना हम्म। है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप खुद निर्धारित कीजिए कि क्या ये आपके साथ स्वतः हो रहा है, क्या ये यौगिक क्रिया का पार्ट है, या आपका कोई वहम या आपका कोई अटैचमेंट है। जैसे सावन चल सही रहा बात है, है। सब जगह हम शिव जी देख रहे हैं, तो चलो भाई हर जी हर आ जी गया, जी। शुरू हो गया। मतलब मैं एक थोड़ा हम्म। सा आपको दूसरे तरीके से बात बताना की नहीं नहीं, कोशिश सही कर कह रहा रहे हैं हूँ। आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम्म। ये मेरा एक अनुभव था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। बाकी हाँ जी हाँ इसमें जी। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रणव भी नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना मतलब है। ये सही मंत्र बात या है। ये आराधना तो उस मंत्र से ही चलेगी जो गुरुदेव ने दिया है, उसके बिल्कुल साथ। सही कह रहे हैं आप वो। हाँ। हम्म। और अगर हमें कभी दर्शन नहीं। होने होंगे ना, हमें किसी चीज की तरफ नजदीकी जानी होगी, तो हमें खुद से नजदीकी बढ़ेगी। हमें अल्टीमेटली बिल्कुल। तो खुद का साक्षात्कार होना है, शिव जी का नहीं होना है, जी या जी किसी जी। और देवी देवता का साक्षात्कार हमें नहीं होना है। हमें खुद का होना है। हम खुद को जानने लगेंगे, हमारी खुद की शक्तियां बिल्कुल। चेतन होंगी। गुरुदेव कहते थे ना, मैं जी। आज की दिव्य लेखनी में आया ना कि मैं किसी चीज पे फोकस कर लेता था कि तो उसका हम्म। परिणाम मुझे पहले ही टेलीविजन की तरह दिख जाता था, वो भविष्य दिखने लग गया था हाँ गुरुदेव। जी। जी। तो गुरु बहन, ये मेरा छोटा सा अनुभव था जो मुझे याद आया, भाई नहीं, साहब ने बिल्कुल ठीक थोड़ा आपने है। बताया तो। जी 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 जी। नहीं, तो ये बस जो है ना, आध्यात्मिक ये यात्रा मेरी साधना का ही बहुत अच्छी पार्ट है, चल रही है। साधना का ही है पार्ट। जी। मैं ये जी कहना जी चाह रहा गुरु था, बहन। ये साधना का ही पार्ट है। जो आज है वो कल नहीं होगा, साधना। जो कल है वो परसों नहीं होगा। हाँ, हो हाँ, आप ये अपने सकता भी है। पीछे होता का है, ये भी वो, होता है। जो आज है वो जी कल नहीं होगा। बिल्कुल। हर आसन बदली होगा, हर मुद्राएं बदली होगी। जैसे मैं हाँ जब शुरू क्योंकि से मेरा ना, गुरुदेव था हाँ, तो मुझे कुछ दिन सिर्फ पहले ये नमस्कार होता की था। मुद्रा। जी जी जी। हाँ, कुछ दिन पहले पहले नमस्कार की मेरे को मुद्राएं अलग अलग तरीके से होती थी मेरे हाथों से। बिल्कुल उंगलियों से, अंगूठे से ऊपर हाथ जा रहा है, नीचे आ रहा है, वो अब नहीं होता। तो वो ये आप ठीक कह रहे हैं, वो चेंज होता रहता है हमारा ये सब कुछ। मुद्राएं जी। हैं या आवाज और है, सब चेंज होता रहता है। जी। मैं जब आप हैरान हो जाएंगे, जब मैं शुरू शुरू में मुझे निकला था, मतलब अक्टूबर नवरात्रे 2020, नवरात्रे को फर्स्ट ये जो शारदीय नवरात्र आते हैं फर्स्ट, मैं गुरुदेव से 20 अगस्त इसको जुड़ा था। लेकिन वो निकलने लगे मेरे शब्द, जो निकलने लगे फर्स्ट में राम राम, अब्बा मम्मा चाचा मामा काका ऐसे निकलते थे। उसके बाद फिर निकलने लगे बीज मंत्र। मैं मंत्र यही जपता हूँ, गुरुदेव वाला ही, लेकिन निकलने वो लगे। फिर धीरे धीरे बीज मंत्र निकलने लगे। फिर मैं नेट पे भी देखता था यार इसका अर्थ क्या है, ये ग ग ग रा री री ऐसे निकलते थे। फिर वो अलग ही चाइनीज टाइप की भाषा निकलने लग गई, चा 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 चक 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 ऐसे निकलता था, वो बंद हो गया। फिर उसके बाद ओम ओम निकलने लगा, बस ओम ही ओम ओम ऐसे। फिर फिर निकलता था कि अरे हरि बिना कछु नहीं, हरि बिना अछु नहीं, अछु नहीं कछु नहीं। फिर ये निकलने लगा, ये भी बंद हो गया। उसके बाद फिर जुलाई 2021 21 से फिर ऑटोमेटिक ही निकलने लगा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव, गुरु ही, ये सारा श्लोक ऑटोमेटिक ही निकलने लगा। उससे पहले मेरी भावना जो थी गुरु रूप में ही थी।
भगवान रूप में नहीं थी, वो ऑटोमेटिक ही हो गया, फिर रियलाइज हो गया, फिर तो ऐसे नहीं निकलने लगा, गुरु ही बिंदु है, गुरु ही सिंधु, मतलब बिंदु से लेके सिंधु तक गुरु ही गुरु है और कोई नहीं। फिर बहुत ज्यादा मंत्र जब तीव्र गति से होता था, रात को जैसे नींद खुली, पेशाब करने लगा तो निकलता था, गुरु अंदर से आवाज आती, गुरु से बढ़कर कौन, मैं कहा कोई नहीं। अभी भी बहुत बार ऐसा निकलता है, राम ही गुरु है, गुरु ही राम है। अभी आजकल ज्यादातर निकलता है सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम सीता। अब मैं मंत्र ये जपता हूँ, लेकिन वो निकलता है, और हफ्ता जी भर तक अल्लाहू अल्लाहू जपा गया। जी बिल्कुल। क्या बोलती थी, जय सीटियां, जय सीटियां, जय सीटियां दादा। निकलती थी, वो भी बंद हो गई, वो भी बंद हो गई, अभी बहुत कम निकलती है सीटी, बंद हो गई। तो इस सिद्ध योग का कोई और है ना कोई छोर है, आदि ना अंत, कोई पार नहीं कर सकता इसको। ये तो देखो, साधना है, चलती रहेगी। पहले आसन ऐसे ऐसे लगते थे, अभी वो वैसे नॉर्मल आसन होने लग गए, पहले बहुत हार्ड आसन लगते थे शुरू शुरू में, वो सब चेंज हो गया। तो देखो गुरुदेव क्या क्या दिखाते हैं, देखते जाओ, भूत भविष्य भी दिखता है। एक बार घटना घटी थी मेरे साथ, बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी घट गई। अच्छा। रात को सपना आया, रात को सपना हम्म, आया, शाम शाम को दूसरी जगह जाना पड़ गया, और सेम जो सपने में देखा वही हिदायतें मुझे मिलने लगी। 4 से 5 दिन बाद ऐसा संयोग बना, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं उस जगह जाऊंगा, और सेम टू जी सेम वो घटना मुझे अभी भी याद है, वो एकदम वो घट गई। अद्भुत भाई साहब। तो इसका कोई और छोर नहीं है। जी गुरुदेव भाई का साहब मैंने तो बहुतों को बारे में बताया, बहुत लोगों को फायदा मिला। एक दो बंदे मैंने स्लिप डिस्क एक्साइटी का ठीक हो गई जड़ से, वो बोलते आज दर्द कैसा होता, मैं पता नहीं। अच्छा। और भाई एक साहब व्यक्ति अपना को मैंने, थोड़ा सा पहले आप परिचय दें, कहाँ से जुड़ते हैं, क्योंकि सभी देख रहे हैं। मैं तो जानता हूँ। अपनी कल कल आप तो जानते हैं, मैं तो राजस्थान जानता में हूँ। बीकानेर, मैं बीकानेर महेंद्र सिंह राजस्थान से। राठौड़ बीकानेर से हूँ। जी 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 2003 में गुरुदेव से जुड़ा था मैं, वैसे गुरुदेव से जुड़ा था, लेकिन ऐसे ही बस भाग्य में नहीं था। जी। लेकिन बाद में फिर गुरुदेव से 2020 में अगस्त, इसमें जून जुलाई में जुड़ गया था। वो फेसबुक पर आया तो मेरे एकदम से भाव जाग गए, वो भी याद आ गया। दुखी था ही, आर्थिक शारीरिक मानसिक तीनों टेंशन। तो अच्छा। उससे फिर मेरा मतलब, तब फिर मैं जुड़ गया, तो मंत्र मेरे फिर भी नहीं समझ में आया, अच्छा। फिर भी नहीं आया। मैं अच्छा। फिर अपने बच्चों को सुनाता था, मैं भाई ये दीक्षित हो जाएंगे तब सुन सकते हैं ना आपस में, हम्म तो मैं एक हम्म बार इनको सुनाता हूँ, तो समझता हूँ, हम्म वो फिर भी नहीं आए, मेरे को समझाए समझा समझा के वो भी थकी। ढाई हम्म, महीने 3 महीने निकल गए थे। अच्छा। जून से जुड़ा था, जून से जुड़ा, अगस्त में मुझे फिर हुआ। फिर 4 दिन मैंने लगातार तेल की धार के जैसे मंत्र जाप किया, कुछ अच्छा ना लगे, कोई भी अच्छा। किसी की कोई अनुभूतियों से कोई मतलब नहीं, बस हम्म तेल की धार की जैसे मुझे इसको गिरने नहीं देना है, इस मंत्र को रुकने ही नहीं देना है, ऐसे हम्म अलर्ट रह करके जब चौथे रोज मेरे को है ना योग हुआ, गालों को महसूस हुआ, हल्की हल्की ठंडक महसूस हुई, और हम्म थोड़ी सी गर्दी ने मुंह किया। बस उसके बाद तो आप पूछो मत, इतना भयंकर योग होते थे कि मैं अगर, अच्छा। क्योंकि मैं इतना उत्साहित हो गया था, फिर तो मैं अपने साथ वालों किसी को गुरुदेव के बारे में चर्चा भी करूं तो मेरी मुंडी हिलने लग जाए, मैं जबरदस्ती रोकूं तब भी। अच्छा। इतना अद्भुत भाई साहब। भयंकर योग होता था, तो पूछो मत, साल भर तक तो जमीन पर पैर ही नहीं टिके। अच्छा। ऐसा लगता था कि बस पता नहीं क्या निधि मिल गई, अब क्या टेंशन है। लेकिन हम्म साधना में निरंतरता जरूरी है, निरंतरता बड़ी जरूरी है। निरंतरता नहीं रह पा रही है हम लोगों में, और जब निरंतरता नहीं रहेगी तो आप प्रचार से भी जाओगे, आप हर चीज में आलस्य में ले जाओगे, चाहे किसी में भी ले लेना, हर चीज जी में जी। चले जाओगे आप, नीचे आ जाओगे, हम्म वापस नीचे आ जाएगी, जहां तक नीचे हम्म भी नहीं आएगी वहीं तक चलती रहेगी वो गाड़ी, वो वहीं तक ही चलेगी बस। वो ठीक है, जो आसन प्राणायाम बंद हो रहे हैं उतने तक ही रहोगे, उससे आगे फिर नहीं बढ़ पाओ। खेचरी मुद्रा हम्म लगती है मेरे को, कागा क्रॉस कर अच्छा। गई, अच्छा। कागा जो नहीं होता अपना अंदर लटकता है, उसके पीछे तक हम्म। चली गई। ओ। लमसम 5-6 महीने के अंदर में कागा को पहले छुआ था, उसके बाद क्रॉसिंग चली गई।
अद्भुत भाई साहब। और जी। बंद लग रहे हैं ये अपने मूल बंद और उद्यान बंद दोनों लगते हैं। अच्छा, हम्म, बहुत अच्छा भाई साहब। चल रही है साधना, बढ़िया है। जी, अभी हमारे पास अब 7-8 नाद मिनट सुनाई होना है। देता है, अच्छा, नाद सुनाई नाद देता सुनाई है। देता वंडरफुल। है। हाँ, जी, कौन सी, क्या ध्वनि लेकिन सुनाई देती है भाई मेरा साहब आपको? फोकस नहीं होता था, फोकस नहीं क्या होता, चीज? नाद पर फोकस नहीं होता। फोकस नहीं हो रहा है नाद पे। अच्छा। ज्यादा देर, लेकिन गूंजता खूब है वो, हम्म। होता नहीं। हाँ, मन डगमगा गया था, उससे संबंधित था। हाँ हाँ, साधना में ये सरल निरंतर। भाषा में हमने समझा कि एक दो बार आपका किसी भी कारण से मतलब पथ मतलब थोड़ा मतलब डाइवर्ट हो गया था, गुरुदेव ने बचाया आपको फिर वापस। जी विधि के ये सेशन से संबंधित। तो अगर जी जी मैं मानता हूँ कि डेली ना हो तो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार जी जी, अपलोड हो जाए। बिल्कुल भाई साहब। मैं ये बताना भी चाह रहा था आप सभी को। अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, और हमारा इसका उद्देश्य ये है कि जैसे हम चर्चा करते हैं कोई भी, जैसे अपन आज ओपन चर्चा की, तो इस वीडियो को डायरेक्टली हम अपलोड एक बार देखना जरूरी है कि इसमें क्या जा रहा है। जैसे आज मतलब किसी गुरु भाई ने मंत्र तो नहीं बोल दिया, या कोई मैटर से हटके तो बात नहीं चली गई, तो इसीलिए हमने उस चीज पे अभी विराम लगाया है। और दूसरी बात, मैंने गुरु बहन को भी बताया था कि जो अनुभव अच्छे हैं, जो वास्तव में प्रेरणादायक अनुभव है, या जो किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो बड़ा कॉमन सा प्रश्न है और उस पे हमने चर्चा की है, तो हम उसको जरूर अपलोड कर रहे हैं। उसको हम, हो सकता है 1-2 दिन में अपलोड करें, पर उसको हम जरूर अपलोड कर रहे हैं, और वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारा नहीं नहीं, वो इसका उद्देश्य ये है उसकी कि आपकी बात समझ गया, रोकता हूँ आपको। रिक्वेस्ट थी मेरी कि हफ्ते में 2 दिन हो, ताकि वो मन में एक एक वो लगी रहे, निरंतरता बनी रहे उसकी, और लाल जो देख रहे हैं उनकी लालसा भी रहे कि हाँ इस दिन आएगा। जी भाई साहब, हम इस पे चर्चा करेंगे, और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि कोई भी अच्छा कंटेंट ना छूटे, भले ही वो 7 दिन ही क्यों ना हो। हम सिर्फ 2 दिन तक बाउंड नहीं करना चाह रहे हैं इसको। हम चाह रहे हैं कि अगर रोज कोई अच्छा अनुभव या कोई अच्छी बात डिस्कस हुई है साधना से रिलेटेड, सिद्धि योग से रिलेटेड, तो उसको हम कट करके डालें। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का ये भी होता है कि जी दिव्य लेखनी तो आप पढ़ते हो, उसको क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो? तो देखिए, जो मैटर आपका वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको हम एक तरह से चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। वो तो आप सभी, कोई भी वहां पे जाके पढ़ सकता है ना। वो कोई मतलब उसके लिए तो हम जैसे दिव्य रिकॉर्डिंग बनाए, वो थोड़ा सा एक लेख डिफरेंट लगता है। और यदि आप लोगों की ऐसी इच्छा है कोई कि भाई हमें तो दिव्य लेखनी सुनना है, तो 99 दिव्य लेखनी है, उसको कोई भी गुरु भाई हम में से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देगा। आपको जो जो जिस दिन जो सुननी हो वहां से सुन लीजिए। उसको हम सेशन से थोड़ा सा, मतलब एक सेशन को है ना, थोड़ा सिंपल और फ्री रखना चाह रहे हैं कि भाई एक आदमी आया, मन संचालक नहीं भी है, दिव्य लेखनी वाला पढ़ने वाला नहीं भी है, तो भी सेशन आगे बढ़ सके। और इस सेशन का मुख्य उद्देश्य जो हमारा शुरू से जो है रहा है कि हम सामूहिक ध्यान करते रहें, और जो विशेष अनुभूतियां हैं हमारी आपस में, हम उनको साझा करते रहें, ताकि इस रास्ते पे हम मतलब आगे बढ़ते रहें। तो ये सामूहिक ध्यान का और गुरुदेव का स्पीच सुनने का, ये जो दो काम है, ये इसके सबसे प्राइमरी हम हमें लगते हैं। अगर कोई अनुभव है तो ठीक है, चर्चा करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यही एक्चुअली इस पे अभी मैं भाई साहब वही दोबारा कहूंगा कि हमारा इस पे डिस्कशन चल रहा है अभी। लेकिन एक आपको मोटे रूप से बता दिया कि जो इम्पोर्टेंट अनुभव थे वो सब चले गए। अभी तक करीब मतलब 1000-1200 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोगों को कोई पुराना वीडियो भी देखना हो, जैसे दिव्य लेखनी सुननी हो, तो पुराना कोई वीडियो निकाल के आप सुन लीजिए, वो तो फिक्स है ना, उसमें तो कोई नहीं है। तो कंटेंट काफी बन चुका है। और अब हम चाह रहे हैं कि इस जो चैनल का जो मतलब जो वहाँ पे व्यू टाइम है,
वो इम्प्रूव हो, वो कब इम्प्रूव होगा कि इसका कंटेंट अच्छा होगा, क्वालिटी इसकी इम्प्रूव होगी। कि कोई बंदा आ रहा है, वो सुन रहा है ऐसे दिव्य लेखनी चल रही है, अरे यार कोई आ ही नहीं रहा, बार बार बुला रहे हैं, ये क्या चल रहा है इनके, तो वो फिर मतलब, या कोई ऐसा प्रश्न या कोई ऐसा चर्चा का विषय जो काम का नहीं है। तो अ, मैं यही कहना चाहूंगा भाई साहब कि इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है, तो हम जल्दी ही इसको कंक्लूड करके और बताएंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी अच्छे अनुभव हैं उनको कोई भी रखा नहीं जाएगा, वो सारे अपलोड करेंगे। चलिए, सेशन का समय हो गया है। भाई साहब ने बड़े अच्छी बातें बताई आज। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।